मीरा और रमा नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों का घर साथ साथ ही था। वे दोनों साथ साथ ही स्कूल भी पढ़ने जाती थी, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मीरा एक साफ दिल की और सबकी मदद करने वाली लड़की थी, जबकि रमा एक स्वार्थी और सिर्फ अपना सोचने वाली लड़की थी। एक दिन दोनों स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी और उस दिन बहुत तेज गर्मी भी थी। मीरा, जल्दी जल्दी चलो, मुझे बहुत प्यास लगी है। आज तो बहुत गर्मी है। हाँ, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। मुझे भूख भी बहुत लगी है। पता नहीं माँ ने आज खाने में क्या बनाया होगा। दोनों तेज कदमों से घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्हें एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी, जो दर्द से करहा रही थी। अरे रमा, देखो, कोई तकलीफ में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जरा रुको तो। दोनों उस बुढ़िया के पास जाती हैं और मीरा बूढ़ी अम्मा से पूछती है, अम्मा, क्या हुआ है? आप कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ परेशानी है क्या? बेटा, मैं गर्मी के कारण चक्कर खाकर यहाँ गिर पड़ी हूँ। क्या मुझे पानी पिला दोगी? नहीं अम्मा, हमें भी प्यास लगी है, पर हमारे पास पानी वानी नहीं है। चलो मीरा, हमें घर भी तो जल्दी पहुँचना है। चलो चलो, जल्दी चलो। अरे रुको, मैं कहीं पास से पानी लेकर आती हूँ। तुम अम्मा के पास यही रुको। नहीं नहीं, मैं यहाँ गर्मी में नहीं रुक सकती, मैं तो जा रही हूँ। ये कहते हुए रमा घर की ओर चली जाती है, पर मीरा को अम्मा की फिक्र थी और उसने अम्मा से कहा, अम्मा, आप यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। मीरा भागकर पास ही के एक कुएं से पानी लेकर आती है और अम्मा को पिलाती है। कुछ देर बाद उस बूढ़ी अम्मा को ठीक लगने लगता है और वह मीरा से कहती है, बेटा, अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। अम्मा, क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? आज बहुत गर्मी है, आप कहीं वापस बीमार ना पड़ जाओ। मीरा ने जैसे ही ये कहा, बूढ़ी अम्मा गायब हो गई और उसकी जगह एक परी प्रकट हो गई। तभी मीरा की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा कहीं भी नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक सुंदर परी वहां खड़ी है। परी के पास रोशनी ही रोशनी थी। मीरा यह देखकर हैरान हो गई और बोली, अरे आप कौन हैं? और वह बूढ़ी अम्मा कहाँ गई? आप तो एक बहुत सुंदर और जवान हैं। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? आप कुछ बोलिए ना। बेटा, मैं एक परी हूँ जो आसमान से धरती पर आई हूँ। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि इतनी छोटी लड़की कितनी समझदार और कितनी दयालु है। उसके मन में दूसरों के लिए दया भाव और सेवा भाव है। इस परीक्षा में तुम पास हो गई हो और इसी कारण अब मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। कैसा इनाम और कैसी परीक्षा? मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ। परी ने मीरा के व्यवहार में मदद की भावना से खुश होते हुए उसे एक कंगन इनाम दिया। मीरा, ये लो कंगन, तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम्हारी निस्वार्थ मदद करने की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैं ऐसे लोगों की तलाश में ही रहती हूँ और उन्हें इनाम भी देती हूँ। इसको हमेशा संभाल कर रखना। तुम इसे अपने हाथ में लेकर जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही प्रयोग करना, निजी स्वार्थ या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी, तभी मैं तुम्हें ये देकर जा रही हूँ। और हाँ, इसके बारे में किसी को नहीं बताना, वरना इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये कहते हुए परी गायब हो गई। मीरा वह कंगन लेकर घर की तरफ चल पड़ी और उसे इस कंगन को पाकर बहुत खुशी थी और थोड़ी हैरानी भी। उसने इसे बहुत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मीरा स्कूल से घर वापस आ रही थी तो उसने देखा उसके पड़ोस के जगिया काका के घर पर कुछ लोग उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे हैं। माँ, कौन है ये लोग? ये जगिया काका को इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, जगिया काका ने पिछले वर्ष इनसे कुछ कर्जा लिया था। वे लोग वही मांगने आए हैं, पर अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो यह उनके खेतों पर कब्जा कर लेंगे। माँ, अगर काका ने इनके पैसे वापस नहीं दिए तो फिर अपना घर कैसे चलाएंगे? और चिंटू और सोनू का क्या होगा? उनकी पढ़ाई? काका की तो सेहत वैसे ही बहुत खराब रहती है। इस संकट को देखकर मीरा बहुत परेशान हुई। तभी उसे परी के जादुई कंगन की याद आई। क्यों ना मैं इस कंगन से पैसे मांग लूं और काका का कर्जा चुका दूं। इस तरह काका की मदद भी हो जाएगी। यह सोचकर मीरा तुरंत कंगन लेने चली गई और कंगन को हाथ में पकड़कर उसने पैसे मांगे। तभी एक तेज रोशनी हुई और मीरा यह देखकर हैरान हो गई कि वहां एक नोटों की गड्डी पड़ी थी। मीरा खुशी के मारे वह गड्डी लेकर माँ के पास गई और उसने माँ को पैसे देते हुए कहा, मामा,
काका को ये पैसे दे देना और उनसे कहना कि अपनी जमीन के कागज उन लोगों से छुड़ा ले। मीरा ने जगिया काका की जमीन के कागज छुड़वाकर काका की मदद की और जब भी किसी को कोई जरूरत होती वह कंगन की मदद से उसको पूरा कर लेती। पर इसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने कभी भी कंगन से कोई ऐसी मांग नहीं की जो उचित ना हो। एक बार गांव के जमींदार ने गांव के गरीब लोगों के लिए खाने का आयोजन किया और इसकी जिम्मेदारी मीरा और रमा को दी। मीरा ने अचानक देखा कि खाने में छिपकली थी। यह देखकर वह बहुत परेशान हुई। उसे लगा अब गरीब लोग भूखे रह जाएंगे। फिर उसे अचानक अपने कंगन की एक बार फिर से याद आई। उसने कंगन से खाना मांगा और अगले ही पल स्वादिष्ट खाना प्रस्तुत हो गया। रमा ये देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी, अरे मीरा, ये खाना इतनी जल्दी कहां से आ गया? मीरा ने बात टाल दी, पर रमा को शक हो गया। उसने मीरा के बैग की तलाशी ली और बैग में वह सुंदर कंगन मिल गया। वह कंगन कोई मामूली कंगन नहीं लग रहा था, उसकी चमक ही कुछ और थी। रमा समझ गई कि यह कोई मामूली कंगन नहीं है। हो ना हो, दाल में कुछ काला है। रमा ने कंगन चुरा लिया और अपने पास रख लिया। घर आकर रमा ने उस कंगन को निकाला और सोचा, क्यों ना मैं इस कंगन से कुछ मांग कर देखूं क्या होता है। रमा ने उस कंगन से अपने लिए खूब सारे सुंदर सुंदर कपड़े और ढेर सारे गहने मांगे। कंगन, मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे सब कुछ चाहिए, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर गहने। काफी देर हो गई पर कुछ नहीं आया। फिर रमा ने उससे अपने लिए खूब सारे पकवान मांगे। कंगन कंगन, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए ढेर सारे पकवान लेकर आओ। अरे ये तो बेकार कंगन है, मामूली सा। यह कोई जादुई कंगन नहीं है। मैं इतनी चालाकी से इसे चुरा कर लाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा बोलकर रमा ने कंगन को दूर जमीन पर फेंक दिया। तभी वहां परी प्रकट हुई। रमा परी को देखकर बहुत घबरा गई। तुमने लालच में आकर अपने स्वार्थ के लिए मीरा के कंगन को चोरी किया है। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यह तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? मीरा की तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, मेरी क्यों नहीं? यह कंगन मीरा को उसकी अच्छाई और निस्वार्थ सेवा भाव के कारण मिला है। उसने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा मुसीबत में इसे औरों के भले के लिए ही प्रयोग किया है। वह इस कंगन के काबिल है। चुराने से यह कंगन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो अपनी गलती का एहसास करते हुए तुम इस कंगन को मीरा को दे दो और अगर चाहती हो कि तुम्हें भी ऐसा कुछ मिले तो पहले उसके काबिल बनो, उसे कमाओ, ना कि छीन कर कंगन अपने पास रख लो। परी की बातें सुनकर रमा बहुत शर्मिंदा हुई। अगले दिन मीरा के घर पहुंचकर उसने वह कंगन मीरा को वापस लौटा दिया। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने लालच में आकर यह कंगन चुरा लिया था।